हम अक्सर यह मानते हैं कि हम जो भी निर्णय लेते हैं वे पूरी तरह हमारे अपने हैं। हम खुद को स्वतंत्र समझते हैं और गर्व करते हैं कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन क्या यह सच है? वास्तविकता यह है कि हम एक अदृश्य जाल में फंसे हुए हैं जिसे प्रकृति की माया कहा जाता है। जैसे ही एक आत्मा इस भौतिक शरीर को धारण करती है, वह प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हो जाती है। ये गुण हमारे व्यक्तित्व, हमारी पसंद और हमारे व्यवहार को उसी तरह नियंत्रित करते हैं जैसे कोई मदारी अपनी कठपुतली को नचाता है। आज से हम उस रहस्यमय पर्दे को उठाएंगे जो यह बताएगा कि आप वास्तव में स्वतंत्र हैं या केवल इन 3 गुणों के हाथों के खिलौने। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के इस बंधन को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम। इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। हे महाबाहो अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांध देते हैं। प्रभु हमें सचेत कर रहे हैं कि भले ही आपकी आत्मा अमर और मुक्त है, लेकिन जैसे ही वह इस प्रकृति के संपर्क में आती है, ये 3 गुण उसे जकड़ लेते हैं। यह वैसा ही है जैसे एक सम्राट को बेड़ियों से बांध दिया जाए। बेड़ी चाहे सोने की हो, चांदी की हो या लोहे की, वह अंतः बंधन ही है। इन गुणों को पहचाने बिना आप कभी भी अपनी वास्तविक क्षमता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इन 3 गुणों के खेल को एक त्रिकोणीय धागे के उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि 3 अलग अलग रंगों के धागे आपको खींच रहे हैं। सफेद धागा सत्व है जो आपको सुख और ज्ञान से बांधता है। लाल धागा रज है जो आपको कर्म, लोभ और तृष्णा से बांधता है। और काला धागा तम है जो आपको आलस्य, प्रमाद और अज्ञान से बांधता है। हम हर क्षण इन तीनों के प्रभाव में रहते हैं। कभी हम बहुत शांत और परोपकारी महसूस करते हैं, कभी हम बहुत बेचैन और महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, और कभी हम पूरी तरह जड़ और निराशा में डूब जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि आपके भीतर इन गुणों का निरंतर चलने वाला उतार चढ़ाव है। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सत्वगुण के स्वरूप और उसके बंधन को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, इसका अर्थ अत्यंत सूक्ष्म और समझने योग्य है। हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से जीवात्मा को बांधता है। यहाँ प्रभु एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। यद्यपि सत्वगुण सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन यह भी एक बंधन है। जब हम मैं बहुत सुखी हूँ या मैं बहुत ज्ञानी हूँ के भाव में अटक जाते हैं, तो यह सूक्ष्म अहंकार हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं होने देता। यह वैसा ही है जैसे लोहे की बेड़ी के स्थान पर सोने की बेड़ी पहन लेना। सुख और ज्ञान का गर्व भी अंतः आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता में बाधक बन जाता है। सत्वगुण के इस प्रभाव को एक स्वच्छ दर्पण के उदाहरण से समझिए। यदि दर्पण पूरी तरह साफ और धूल रहित है, तो उसमें सूर्य का प्रकाश पूरी तरह प्रतिबिंबित होता है। सत्वगुणी व्यक्ति का अंतःकरण उसी स्वच्छ दर्पण की तरह है, जहां सत्य का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन याद रखिए, दर्पण चाहे कितना भी साफ क्यों न हो, वह स्वयं सूर्य नहीं है। इसी तरह सात्विक सुख और ज्ञान भी केवल उस परम सत्ता के प्रतिबिंब है। जब तक आप उस दर्पण गुण से चिपके रहेंगे, आप स्वयं के वास्तविक सूर्य स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे। सत्वगुण का उपयोग ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी की तरह करना चाहिए, न कि वहीं रुक जाने के लिए। अपने जीवन में सत्वगुण को पहचानने और उसे बढ़ाने के लिए अपने आहार, विहार और विचारों पर ध्यान दीजिए। जब आप सात्विक भोजन करते हैं, स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो आपके भीतर का सत्व बढ़ता है। इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और आप जीवन के जटिल संघर्षों में भी विचलित नहीं होते। सत्वगुण आपको वह धैर्य प्रदान करता है
जिसकी सहायता से आप रज और तम के तूफानों को शांत कर सकते हैं। यह गुण आपके जीवन को सुसंस्कृत और दिव्य बनाता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि सत्व की शुद्धि ही आत्म साक्षात्कार का द्वार है। अपने भीतर के प्रकाश को धूमिल मत होने दीजिए। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण रजोगुण के स्वरूप को परिभाषित करते हुए कहते हैं, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। इसका अर्थ अत्यंत व्यावहारिक और विचारणीय है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, राग रूप, राग अर्थात लगाव, रजोगुण को तू तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों की आसक्ति से और उनके फल की इच्छा से बांधता है। प्रभु हमें यहाँ समझा रहे हैं कि रजोगुण का मुख्य लक्षण रागात्मक होना है, यानी वस्तुओं और व्यक्तियों से चिपक जाना। जब हम किसी कार्य को इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसका फल चाहिए, तो हम रजोगुण के अधीन होते हैं। यह गुण हमें यह भ्रम देता है कि बाहरी सफलता ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। यही कारण है कि सफलता मिलने पर हम अहंकारी हो जाते हैं और विफलता मिलने पर हम गहरे अवसाद में चले जाते हैं। रजोगुण की इस बेचैनी को एक धधकती हुई अग्नि के उदाहरण से समझिए। आग को आप जितना अधिक घी, विषय भोग देंगे, वह उतनी ही प्रचंड होकर और अधिक ईंधन की मांग करेगी। रजोगुण भी ऐसा ही है। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि 10 नई इच्छाएं खड़ी हो जाती है। रजोगुणी व्यक्ति हमेशा कल में जीता है। वह आज के आनंद को कभी नहीं देख पाता। वह संसार को एक युद्ध क्षेत्र मानता है जहां उसे हर किसी को पछाड़कर आगे निकलना है। इस प्रक्रिया में वह अपनी मानसिक शांति, अपने स्वास्थ्य और अपने अपनों को भी दांव पर लगा देता है। यह गुण क्रियाशीलता तो देता है, लेकिन विवेक को धुंधला कर देता है, जिससे मनुष्य को सही और गलत का अंतर दिखाई नहीं देता। अपने जीवन में रजोगुण के असंतुलन को पहचानने के लिए अपनी बेचैनी और लोभ पर ध्यान दीजिए। जब आप बहुत अधिक विलासिता की वस्तुओं के पीछे भागते हैं, जब आप अपनी प्रशंसा सुनने के लिए लालायित रहते हैं, या जब आप बिना किसी उद्देश्य के केवल व्यस्त रहने के लिए काम करते हैं, तो समझ लीजिए कि रजोगुण आप पर हावी है। इस गुण को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्म करने के लिए इसकी आवश्यकता है, लेकिन इसे सत्व के अंकुश से नियंत्रित करना अनिवार्य है। जब रजोगुण सत्व के अधीन होता है, तब वह कर्मयोग बन जाता है, और जब वह स्वतंत्र होता है, तो वह केवल दुख का कारण बनता है। गंभीर और चेतावनीपूर्ण है। हे भरतवंशी अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न होने वाले तमोगुण को तू सब देहधारियों को मोहित करने वाला जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। प्रभु यहाँ समझा रहे हैं कि तमोगुण का मुख्य अस्त्र मोह है। यह मनुष्य की चेतना पर एक पर्दा डाल देता है, जिससे वह अपनी वास्तविक शक्तियों को भूल जाता है। एक तमोगुणी व्यक्ति हमेशा कल पर काम टालता है, व्यर्थ की बातों में समय नष्ट करता है और वास्तविकता से भागने के लिए नशे या अत्यधिक निद्रा का सहारा लेता है। यह वह मानसिक अंधेरा है जहां मनुष्य को अपनी बर्बादी भी दिखाई नहीं देती। तमोगुण की इस जड़ता को एक घने कोहरे, फॉग के उदाहरण से समझिए। जब रास्ता घने कोहरे से ढका होता है, तो सामने खड़ी मंजिल भी दिखाई नहीं देती और इंसान डर के मारे एक ही जगह खड़ा रह जाता है। तमोगुण भी हमारी बुद्धि पर कोहरे की तरह छा जाता है। इस अवस्था में मनुष्य को लगता है कि कुछ भी करना बेकार है, सब कुछ नियति है और वह केवल परिस्थितियों का शिकार है। वह अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देता है और अपनी बुरी आदतों को ही अपना स्वभाव मान लेता है। जैसे कोहरा प्रकाश को रोक देता है, वैसे ही तमोगुण हमारे भीतर के ज्ञान के सूर्य को ढक देता है। यह गुण हमें पशुवत जीवन जीने पर मजबूर कर देता है, जहां केवल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति ही सर्वोपरि रह जाती है। अपने भीतर तमोगुण के लक्षणों को पहचानना बहुत आवश्यक है। यदि आप बिना किसी कारण के उदास रहते हैं, यदि आप ज्ञान की बातों से दूर भागते हैं,
या यदि आप अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह लापरवाह है, तो समझ लीजिए कि तमोगुण ने आपको जकड़ लिया है। यह गुण आत्मा को एक गहरी निद्रा में सुला देता है, जहां से जागना अत्यंत कठिन होता है। रजोगुण में कम से कम गति होती है, जो आपको संघर्ष की प्रेरणा देती है, लेकिन तमोगुण में केवल ठहराव और विनाश होता है। इस दलदल से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है रजोगुण के माध्यम से सक्रिय होना और सत्वगुण के प्रकाश को खोजना। श्री कृष्ण का संदेश है कि अज्ञान ही सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य का त्याग कीजिए और चेतना के इस अंधकार को चीरकर बाहर निकलिए। आपका जन्म जड़ की तरह पड़े रहने के लिए नहीं, बल्कि चैतन्य होकर खिलने के लिए हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण गुणों के इस आपसी संघर्ष के रहस्य को उजागर करते हुए कहते हैं, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। इसका अर्थ अत्यंत गहरा और मनोवैज्ञानिक है। हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, और सत्व व रज को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। प्रभु हमें यहाँ यह समझा रहे हैं कि इन तीनों में से कोई भी एक गुण हमेशा के लिए विजयी नहीं रहता। जब आप सत्व को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको रज और तम की शक्तियों से लड़ना होगा। जब आप बहुत अधिक काम में डूब जाते हैं, तो आपका रजोगुण आपके सत्व, शांति और तम, विश्राम दोनों को दबा देता है। जीवन का संतुलन इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस गुण को अपना स्वामी बनने देते हैं। गुणों के इस द्वंद्व को एक रथ के 3 घोड़ों के उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि एक रथ में 3 घोड़े जुते हैं, सफेद सत्व, लाल रज और काला तम। यदि काला घोड़ा शक्तिशाली हो जाए, तो वह रथ को गड्ढे में गिरा देगा और आगे बढ़ने नहीं देगा। यदि लाल घोड़ा बेलगाम हो जाए, तो वह रथ को इतनी तेजी से और टेढ़े में ये रास्ते पर ले जाएगा कि रथ टूट सकता है। लेकिन यदि सफेद घोड़ा नेतृत्व करे, तो वह रजोगुण की शक्ति का उपयोग सही दिशा में बढ़ने के लिए करेगा और तमोगुण का उपयोग आवश्यक विश्राम के लिए करेगा। बुद्धिमानी इसमें नहीं है कि आप रज और तम को नष्ट कर दें, बल्कि इसमें है कि आप सत्वगुण को सारथी बना दे ताकि बाकी 2 गुण उसके अनुशासन में रहें। इस युद्ध को जीतने के लिए आपको अपनी जागरूकता को बढ़ाना होगा। जब आप महसूस करें कि आप अकारण क्रोधित हो रहे हैं या लोभ में फंस रहे हैं, तो समझ जाइए कि रजोगुण ने सत्व को दबा दिया है। उस समय रुकिए और अपने भीतर सत्व का संचार कीजिए। जब आप महसूस करें कि आप काम को टाल रहे हैं या नकारात्मक सोच रहे हैं, तो जान लीजिए कि तमोगुण ने आप पर अधिकार कर लिया है। तब अपनी जड़ता को तोड़कर छोटे छोटे कर्म रज कीजिए ताकि आप पुनः चैतन्य हो सकें। आप इन गुणों के शिकार नहीं हैं, बल्कि आप इनके दृष्टा हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक में इस रहस्य को उजागर करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहभृत तदोत्तम विदान लोकान मलान प्रतिपदेते रजसी प्रलय गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। इसका अर्थ अत्यंत गंभीर और आंखें खोलने वाला है। जब मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य लोकों, उच्च लोकों को प्राप्त होता है। जब रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु होती है, तब वह कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में जन्म लेता है, और तमोगुण की वृद्धि में मरा हुआ पुरुष मूढ़ योनियों, पशु पक्षी या निम्न योनियों में जन्म लेता है। प्रभु हमें यहाँ यह समझा रहे हैं कि हमारी अंतिम मति ही हमारी गति को तय करती है। यदि जीवन भर आपने ज्ञान और पवित्रता, सत्व कमाई है, तो आपकी यात्रा प्रकाश की ओर होगी। यदि आप केवल इच्छाओं और भागदौड़ रज में रहे हैं, तो आप फिर से इसी कर्म प्रधान संसार में लौट आएंगे। और यदि आपने जीवन आलस्य और अज्ञान तम में गंवाया है, तो चेतना का स्तर गिर जाएगा।
मृत्यु और गुणों के इस संबंध को एक गर्म हवा के गुब्बारे, हॉट एयर बलून, के उदाहरण से समझिए। यदि गुब्बारे के भीतर की हवा शुद्ध और गर्म सत्व है, तो वह सहज ही आकाश की ऊंचाइयों की ओर बढ़ जाता है। यदि उस गुब्बारे पर बहुत सारा बोझ रज लदा है, तो वह जमीन के पास ही इधर उधर भटकता रहता है। और यदि उस गुब्बारे में भारी पत्थर तम भर दिए जाए, तो वह नीचे की ओर गिरकर गड्ढे में समा जाता है। हमारी आत्मा उस गुब्बारे की तरह है, और ये तीन गुण उसके भीतर की वायु और भार है। आप जीवन भर जिस गुण का संचय करते हैं, आपकी चेतना का भार वैसा ही हो जाता है। इसलिए यह सोचना भूल है कि अंत समय में हम अचानक ईश्वर का नाम ले लेंगे। अंत समय में वही प्रकट होता है जिसका हमने जीवन भर अभ्यास किया है। इस सत्य को जानने के बाद वर्तमान क्षण की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। हर वह विचार जो आप अभी सोच रहे हैं और हर वह कार्य जो आप अभी कर रहे हैं, वह आपके अंतिम परिणाम की तैयारी है। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इन गुणों के फलों का सटीक विवरण देते हुए कहते हैं। इसका अर्थ अत्यंत स्पष्ट और जीवन का सार है। श्रेष्ठ कर्म का सात्विक फल निर्मल अर्थात सुख और ज्ञान कहा गया है। रजोगुण का फल दुख है और तमोगुण का फल अज्ञान है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ लालच और तमोगुण से प्रमाद लापरवाही मोह और अज्ञान ही उत्पन्न होते हैं। प्रभु हमें यहाँ कर्म और उसके मनोवैज्ञानिक फल के अटूट संबंध को समझा रहे हैं। यदि आपके जीवन में निरंतर अशांति और पीड़ा है, तो यह संकेत है कि आपके कर्मों में रजोगुण की प्रधानता है। यदि आप सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं और भ्रमित है, तो यह तमोगुण का फल है। केवल सात्विक जीवन ही वह आधार है जहां वास्तविक सुख और स्पष्टता का अनुभव संभव है। Image showing the psychological harvest of the three gunas: clarity and light for sattva, turmoil and fire for rajas, and a thick dark cloud for tamas. इन गुणों के फलों को एक भोजन के उदाहरण से समझिए। सात्विक भोजन वह है जो रसयुक्त, स्थिर और हृदय को प्रिय हो। इसका फल स्वास्थ्य और प्रसन्नता है। राजसी भोजन अत्यंत कड़वा, खट्टा, नमकीन और तीखा होता है, जो खाते समय तो उत्तेजना देता है, लेकिन बाद में रोग और दुख पैदा करता है। और तामसी भोजन सड़ा हुआ, दुर्गंधयुक्त और अपवित्र होता है, जो बुद्धि को नष्ट कर देता है। हमारे विचार और कर्म भी इसी तरह के मानसिक भोजन हैं। जब आप ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा रज का भोजन करते हैं, तो उसका फल मानसिक दाह जलन ही होगा। जब आप आलस्य तम का चुनाव करते हैं, तो उसका फल विनाश ही होगा। सुख कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके। यह सत्वगुण की फसल है जिसे अपने भीतर उगाना पड़ता है। रजोगुण का सबसे विषैला फल लोभ है। लोभी व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता। वह जितना पाता है, उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती है, और यही अतृप्ति उसे गहरे दुख में ले जाती है। दूसरी ओर तमोगुण का फल मोह और प्रमाद है, जहां मनुष्य अपनी आंखों के सामने होते हुए विनाश को भी देख नहीं पाता और गलत आदतों में ही सुख ढूंढने लगता है। इन दोनों से विपरीत सत्वगुण का फल निर्मल ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस परम अवस्था का फल बताते हुए कहते हैं। इसका अर्थ अत्यंत दिव्य और मोक्षदायी है। यह जीवात्मा शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को लांघकर पार करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर अमृत परमानंद को प्राप्त होता है। प्रभु हमें यहाँ जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य दे रहे हैं। गुणों को पार करने का अर्थ है अपने कर्तापन के अहंकार को त्याग देना। जब आप यह अनुभव करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो शरीर के साथ जुड़े हुए ये तीनों गुण आपको प्रभावित करना बंद कर देते हैं। जैसे ही आप गुणों के इस पार जाते हैं, आप समय की सीमाओं को तोड़ देते हैं और उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां न कोई अभाव है
और न कोई भय। गुणातीत होने की इस प्रक्रिया को 3 रंगों के चश्मे के उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि आपने बारी बारी से काला, तम, लाल, रज और सफेद, सत्व चश्मा पहना। काले चश्मे से दुनिया धुंधली और डरावनी दिखी, लाल से अशांत और तीव्र दिखी, और सफेद से साफ व सुंदर दिखी। लेकिन सत्य यह है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसा चश्मा आपको दिखा रहा है। गुणातीत होने का अर्थ है इन तीनों चश्मों को उतारकर अपनी आंखों से सत्य को देखना। जब आप चश्मा उतार देते हैं, तब आप किसी रंग के पक्षपाती नहीं रहते। इसी प्रकार जब आप अपने मन के गुणों को उतार फेंकते हैं, तब आप वस्तुस्थिति को वैसी ही देख पाते हैं जैसी वह वास्तव में है। आप सुख में बहुत प्रसन्न नहीं होते और दुख में टूटते नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह सब केवल गुणों का खेल है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपको साक्षी भाव, विटनेसिंग का निरंतर अभ्यास करना होगा। जब आपके भीतर क्रोध, रज उठे, तो यह मत कहिए कि मैं क्रोधित हूं, बल्कि यह देखिए कि अंतःकरण में रजोगुण बढ़ा है। जब आलस्य, तम आए, तो स्वयं को आलसी मत मानिए, बल्कि यह देखिए कि प्रकृति में तमोगुण की लहर आई है। स्वयं को इन गुणों से अलग कर लेना ही उनसे मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है। जैसे महासागर की गहराई लहरों के शोर से अप्रभावित रहती है, वैसे ही आपका अंतर्मन इन गुणों के उतार चढ़ाव से अछूता रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 22वें श्लोक में अर्जुन के इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण गुणातीत के लक्षणों का वर्णन करते हैं। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इसका अर्थ अत्यंत गहरा और क्रांतिकारी है। हे पांडुपुत्र, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को, इनके प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष नहीं करता और इनके निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा नहीं करता, वही गुणातीत है। प्रभु हमें यहाँ एक अद्भुत मानसिक स्वतंत्रता का मार्ग दिखा रहे हैं। एक मुक्त पुरुष यह नहीं कहता कि मुझे केवल शांति, सत्व चाहिए और हलचल, रज नहीं चाहिए। वह जानता है कि जब तक शरीर है, ये गुण अपना खेल दिखाएंगे। वह प्रकाश के आने पर प्रसन्न नहीं होता और अंधकार के आने पर दुखी नहीं होता। वह केवल होने के बोध में स्थित रहता है। गुणातीत पुरुष की इस स्थिति को आकाश, स्काई के उदाहरण से समझिए। आकाश में कभी सफेद बादल, सत्व छाते हैं जो शीतल लगते हैं, कभी लाल और तूफानी बादल, रज आते हैं जो गर्जना करते हैं, और कभी काले घने बादल, तम छा जाते हैं जो चारों ओर अंधकार कर देते हैं। परंतु क्या इन बादलों के आने जाने से आकाश का अपना रंग या उसकी शुचिता बदलती है? नहीं, आकाश उन सबको स्थान देता है, लेकिन उनमें से किसी से भी लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार एक गुणातीत पुरुष का अंतःकरण वह विशाल आकाश है, जहाँ क्रोध, लोभ, दया और शांति की लहरें आती जाती है, लेकिन वह स्वयं सदा निर्विकार और शुद्ध बना रहता है। वह जानता है कि वह इन गुणों का स्वामी है, न कि इनका दास। एक गुणातीत पुरुष के व्यवहार की सबसे बड़ी पहचान उसकी समता है। उसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सुवर्ण, सोना सब समान है, क्योंकि उसकी दृष्टि वस्तुओं के मूल्य पर नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे उस एक ही सत्य पर टिकी होती है। वह अपनी निंदा और स्तुति, प्रशंसा में समान रहता है। न तो प्रशंसा उसे अहंकारी बनाती है और न ही अपमान उसे छोटा महसूस कराता है। वह मित्रों और शत्रुओं के पक्ष में भी संभाव रखता है, क्योंकि उसने अपने भीतर के उस अद्वैत को पा लिया है जहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण गुणों पर विजय का महासूत्र देते हुए कहते हैं, इसका अर्थ अत्यंत गहरा और आश्वासन से भरा है। जो पुरुष अन्य भक्तियों के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर पार करके सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में एक ही भाव होने के लिए योग्य हो जाता है। प्रभु हमें यहाँ यह समझा रहे हैं
कि जब आपका प्रेम और आपका ध्यान केवल उस एक परमात्मा पर टिक जाता है, तो आपके भीतर के सत्व, रज और तम स्वतः ही शांत हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही कोहरा छन जाता है, वैसे ही ईश्वर की भक्ति का प्रकाश आपके अंतःकरण के तीनों गुणों के जालों को काट देता है। भक्ति आपको वह सामर्थ्य प्रदान करती है कि आप संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाते हैं। भक्ति के माध्यम से गुणों को पार करने के इस रहस्य को एक चुंबक और लोहे के उदाहरण से समझिए। लोहे के टुकड़े में अपना कोई आकर्षण नहीं होता और वह धूल मिट्टी गुणों में पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही वह लोहा एक शक्तिशाली चुंबक के संपर्क में आता है, वह स्वयं चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है और मिट्टी के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हमारी आत्मा उस लोहे की तरह है जो प्रकृति के गुणों की धूल में सनी हुई है। जैसे ही हम भक्ति के माध्यम से उस परम चुंबक परमात्मा से जुड़ते हैं, हमारे भीतर के गुण अपना प्रभाव खो देते हैं। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि अपनी छोटी मैं को उस बड़ी सत्ता में विसर्जित कर देना है। जब आप ईश्वर के हो जाते हैं, तो ईश्वर की माया, तीन गुण आपको अपना स्वामी मानने लगती है। भक्ति के इस मार्ग पर चलने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने हर कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करें। जब आप यह भाव रखते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूं वह प्रभु के लिए है, तो आपका रजोगुण निष्काम कर्म बन जाता है। जब आप दुख में भी ईश्वर का हाथ देखते हैं, तो आपका तमोगुण धैर्य में बदल जाता है। और जब आप ज्ञान को ईश्वर की कृपा मानते हैं, तो आपका सत्वगुण विनम्रता बन जाता है। इस प्रकार भक्ति आपके गुणों को नष्ट नहीं करती, बल्कि उन्हें दिव्य बना देती है। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सत्वगुण के बढ़ने के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, इसका अर्थ अत्यंत गहरा और दिशा दिखाने वाला है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। प्रभु हमें यह रूपांतरण का सूत्र दे रहे हैं। जब हम अपने भीतर प्रकाश, जागरूकता लाते हैं, तो जड़ता स्वतः ही ज्ञान में बदलने लगती है। रूपांतरण की प्रक्रिया तमस से शुरू होकर रजस के माध्यम से सत्व तक पहुंचती है। आप सीधे आलस्य से समाधि में नहीं जा सकते। पहले आपको आलस्य तम को कर्म रज में बदलना होगा और फिर उस कर्म को निस्वार्थ सेवा सत्व में परिष्कृत करना होगा। गुणों के इस रूपांतरण को कोयले और हीरे के उदाहरण से समझिए। कोयला और हीरा दोनों एक ही तत्व कार्बन से बने हैं। कोयला काला, सस्ता और हाथ गंदा करने वाला होता है। यह तमोगुण का प्रतीक है। लेकिन जब वही कोयला अत्यधिक दबाव और ताप, तपस्या और संघर्ष से गुजरता है, तो वह रजोगुण की प्रक्रिया से होते हुए अंततः एक चमकते हुए हीरे में बदल जाता है, जो प्रकाश को चारों ओर फैलाता है। यह सत्वगुण है। आपके भीतर की काम शक्ति को राम शक्ति में और आपके क्रोध को अन्याय के विरुद्ध संकल्प में बदलना ही वास्तविक साधना है। अपनी ऊर्जा के प्रति घृणा मत कीजिए, उसे दिशा दीजिए। इस रूपांतरण के लिए 3 स्तरों पर कार्य करना अनिवार्य है: आहार, विचार और संगति। यदि आप भारी और बासी भोजन तामसी करेंगे, तो आपका मन कभी भी सूक्ष्म सत्यों को ग्रहण नहीं कर पाएगा। यदि आप केवल अपने स्वार्थ राजसी के बारे में सोचेंगे, तो आपकी ऊर्जा कभी भी शांत नहीं होगी। अपने रजोगुण का उपयोग बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कीजिए, लेकिन उन लक्ष्यों का केंद्र परोपकार रखिए। जब आपका कर्म लोक संग्रह के लिए होता है, तो वह रजोगुण स्वतः ही सत्व में विलीन हो जाता है। धीरे धीरे अपनी तामसी आदतों को राजसी सक्रियता में और राजसी सक्रियता को सात्विक शांति में बदलते जाइए। श्री कृष्ण का संदेश है कि स्वयं का उद्धार स्वयं करो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बुराइयों में गंवाने के बजाय उसे अपनी उन्नति का साधन बनाइए।
श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मुक्ति के इस परम सत्य को उजागर करते हुए कहते हैं। इसका अर्थ अत्यंत क्रांतिकारी और मुक्तिदायी है। जिस समय दृष्टा, साक्षी पुरुष तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को तत्व से जान लेता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रभु हमें यहाँ अकर्ता होने का बोध दे रहे हैं। यह जानना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारे शरीर और मन के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है वह गुणों का स्वभाव है। जब आप अपनी सफलता का श्रेय और अपनी विफलता का बोझ स्वयं पर नहीं लेते बल्कि उसे प्रकृति के अर्पण कर देते हैं, तब आप कर्म के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इस अंतिम सत्य को एक चलचित्र के पर्दे, सिनेमा स्क्रीन के उदाहरण से समझिए। पर्दे पर कभी आग लगती है, कभी मूसलाधार वर्षा होती है, कभी युद्ध होता है और कभी शांति का दृश्य आता है। दर्शक उन दृश्यों को देखकर हंसते या रोते हैं, लेकिन वह सफेद पर्दा उन दृश्यों से कभी जलता नहीं और नहीं कभी गीला होता है। वह सदा शुद्ध और अछूता रहता है। आपकी आत्मा वही पर्दा है और ये तीन गुण उस पर चलने वाले दृश्य हैं। अज्ञान के कारण हम दृश्यों के साथ जुड़ जाते हैं और खुद को सुखी या दुखी मानने लगते हैं। ज्ञान का अर्थ है यह पहचान लेना कि आप वह पर्दा है, दृश्य नहीं। जैसे ही यह बोध जागृत होता है, प्रकृति का सारा कोलाहल शांत हो जाता है। मुक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार के प्रति अपनी दृष्टि को बदल लेना है। एक मुक्त पुरुष भी भोजन करता है, कार्य करता है और समाज में रहता है, लेकिन वह यह जानता है कि इंद्रियों के विषयों में बरत रही है और गुण गुणों में खेल रहे हैं। वह स्वयं को ईश्वर का यंत्र मानता है और हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। यही वह परम पद है जहां पहुंचने के बाद फिर कभी मोह या अज्ञान का अंधेरा नहीं घेरता। अपनी चेतना को इतना विशाल बनाइए कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाए, फिर भी आप अछूते रहें। प्रकृति के इस नाटक का आनंद लीजिए, लेकिन इसके पात्रों में मत उलझिए। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 1वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस रहस्यमय वृक्ष का वर्णन करते हुए कहते हैं। इसका अर्थ अत्यंत दार्शनिक और तर्कसंगत है, जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे संसार में है। ऐसे इस अश्वत्थ नामक वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद इसके पत्ते हैं। जो इस वृक्ष को मूल सहित तत्व से जानता है, वही वास्तव में वेदों को जानने वाला यानी वेदविद है। प्रभु हमें यहाँ यह समझा रहे हैं कि इस संसार का मूल रूट कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि वह ऊर्ध्वगामी परम चेतना है। जैसे किसी वृक्ष की जड़ें अदृश्य होती है, लेकिन वही पूरे वृक्ष को पोषण देती है, वैसे ही ईश्वर इस जगत का अदृश्य आधार है। अश्वत्थ शब्द का अर्थ है वह जो कल तक नहीं रहेगा। यह संसार हर क्षण बदल रहा है, यह अनित्य है, फिर भी इसे अव्यय अविनाशी कहा गया है, क्योंकि यह प्रवाह के रूप में निरंतर चलता रहता है। इस उल्टे वृक्ष के रूपक को एक जलाशय के किनारे खड़े वृक्ष के उदाहरण से समझिए। यदि आप किसी नदी या झील के किनारे खड़े होकर पानी में वृक्ष का प्रतिबिंब देखते हैं, तो वह वृक्ष आपको उल्टा दिखाई देता है। उसकी जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं गहराई में दिखाई देती है, लेकिन वह प्रतिबिंब सत्य नहीं है, वह केवल असली वृक्ष की परछाई है। हमारा यह संसार भी उसी परम सत्य परमात्मा का प्रतिबिंब है। हम शाखाओं और पत्तों, भोग और विषयों में उलझे रहते हैं, जबकि असली जड़ ईश्वर ऊपर की ओर है। जब तक हम परछाई को ही सच मानते रहेंगे, हम प्यासे रहेंगे। ज्ञान का अर्थ है परछाई को छोड़कर उस वास्तविक वृक्ष की ओर मुड़ना जिससे यह सारा अस्तित्व पोषण पा रहा है। इस वृक्ष के पत्ते वेद और शास्त्र कहे गए हैं, जो संसार को हरा भरा रखते हैं और जीवों को कर्म करने की विधि सिखाते हैं। परंतु केवल पत्तों को जानने से वृक्ष का बोध नहीं होता। अधिकांश लोग कर्मकांडों और सांसारिक सुखों के पत्तों में ही खो जाते हैं।
वे यह भूल जाते हैं कि वृक्ष का अस्तित्व उसकी जड़ से है। यदि जड़ काट दी जाए तो पत्ते सूख जाएंगे। इसी प्रकार यदि हमारे जीवन से ईश्वर का आधार हट जाए तो हमारे सभी सुख और उपलब्धियां अर्थहीन हो जाएंगी। इस अध्याय का उद्देश्य हमें उन शाखाओं से हटाकर उस मूल जड़ की ओर ले जाना है जहां से अमरता का रस प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 2वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इन शाखाओं के फैलाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, इसका अर्थ अत्यंत वैज्ञानिक और सूक्ष्म है। उस वृक्ष की शाखाएं तीनों गुणों सत्व, रज, तम द्वारा बढ़ाई हुई तथा विषय भोगों रूपी कोंपलों वाली नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक इस संसार में कर्मों के अनुसार बांधने वाली उसकी जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। प्रभु हमें यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई बता रहे हैं कि केवल मुख्य जड़ ही ऊपर नहीं है, बल्कि इस संसार में हमारी वासनाएं, डिजायर्स भी छोटी छोटी जड़ों की तरह फैल गई है। जब हम कोई कर्म किसी फल की इच्छा से करते हैं तो वह एक नई जड़ बन जाती है जो हमें इस संसार की मिट्टी से और अधिक मजबूती से बांध देती है। शाखाओं और इन सहायक जड़ों के खेल को एक बरगद के वृक्ष बनियन ट्री के उदाहरण से समझिए। बरगद का एक मुख्य तना होता है, लेकिन उसकी शाखाओं से दाढ़ियां हैंगिंग रूट्स निकलती है जो नीचे जमीन में धंसकर स्वयं एक नया तना बन जाती है। कुछ समय बाद यह पहचानना कठिन हो जाता है कि मुख्य जड़ कौन सी थी और शाखाएं कौन सी। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारी एक इच्छा शाखा पूरी होती है तो उससे कई नई वासनाएं जड़ें निकलती है जो हमें संसार के मोह में और गहरा धंसा देती है। सत्वगुण हमें ऊंची शाखाओं स्वर्ग आदि की ओर ले जाता है। तमोगुण हमें नीची शाखाओं पशु योनियों की ओर ले जाता है और रजोगुण हमें इसी मनुष्य लोक में भटकाता रहता है। इन शाखाओं के जाल से बचने का अर्थ यह नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें। समस्या शाखाओं में नहीं, बल्कि उन विषय प्रवालों इंद्रियों के सुख में छिपी हमारी आसक्ति में है। जब हम गुणों के वश में होकर कर्म करते हैं तो हम अनजाने में इस जाल को और बड़ा करते जाते हैं। मनुष्य लोक ही वह स्थान है जहां इन कर्म बंधनों की जड़ें सबसे मजबूत होती है, क्योंकि यही हमें निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त है। यदि हम अपनी जागरूकता का उपयोग नहीं करते तो हम इस वृक्ष की शाखाओं के बीच केवल एक कठपुतली बनकर रह जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि फैलाव को नहीं, मूल को देखो। संसार का विस्तार अनंत है और इसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 3वें और 4वें श्लोक में इस अस्त्र का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, इसका अर्थ अत्यंत शक्तिशाली और प्रेरणादायी है। इस संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप यहाँ बताया गया है वैसा यहाँ अनुभव में नहीं मिलता, क्योंकि न तो इसका आदि है, न अंत है और न ही इसकी अच्छी तरह से स्थिति ही है। इसलिए इस अत्यंत मजबूत जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ वैराग्य अनासक्ति रूपी शस्त्र द्वारा काटकर उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। प्रभु हमें यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि संसार को छोड़कर भागना समाधान नहीं है, बल्कि मोह की उन अदृश्य जड़ों को अनासक्ति की कुल्हाड़ी से काटना ही वास्तविक पुरुषार्थ है। वैराग्य के इस शस्त्र को एक पुरानी बेल क्लाइंबिंग वाइन के उदाहरण से समझिए। यदि किसी विशाल भवन पर कोई जंगली बेल चढ़ जाए और उसकी जड़ें दीवारों की दरारों में गहराई तक धंस जाएं, तो केवल उसके पत्तों को तोड़ने से वह बेल समाप्त नहीं होगी, वह फिर से हरी हो जाएगी। उसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए आपको उसकी मुख्य जड़ को ढूंढना होगा और एक तेज कुल्हाड़ी से उस पर प्रहार करना होगा। हमारा मोह अटैचमेंट वही पुरानी बेल है और वैराग्य वह तेज कुल्हाड़ी है। वैराग्य का अर्थ संसार से घृणा करना नहीं है, बल्कि यह जान लेना है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जब आप वस्तुओं और संबंधों की अनित्यता को समझ लेते हैं तो वैराग्य का शस्त्र स्वतः ही आपके हाथ में आ जाता है। एक बार जब आप इस वैराग्य के शस्त्र से संसार की जड़ों को काट देते हैं, तब आपकी यात्रा उस परम पद
की ओर शुरू होती है, जहां से वापस नहीं आना पड़ता। भगवान कहते हैं कि उस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य उस आदि पुरुष परमात्मा की शरण ग्रहण करता है, जिससे इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। वैराग्य वह साहस है जो आपको पुरानी और सड़ीगली पहचानों को छोड़ने की शक्ति देता है। जब तक आप झूठी जड़ों को नहीं काटेंगे, आप उस असली जड़ ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। श्री कृष्ण का संदेश है कि मोह को ज्ञान की धार से काटो, अपने भीतर झांकिए और देखिए कि आपने किन व्यर्थ की इच्छाओं को अपना आधार बना रखा है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उन महापुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हैं जो उस परम पद को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ अत्यंत गहरा और साधना का निचोड़ है, जिनका मान, अभिमान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जिनकी कामनाएं पूर्णतः निवृत्त हो चुकी है और जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त है। ऐसे वे ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। प्रभु यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि मुक्ति कोई बाहरी स्थान नहीं, बल्कि एक आंतरिक योग्यता है। जब आप इन 5 बेड़ियों को काट देते हैं, तब आप अमूद ज्ञानवान कहलाते हैं और उस अनंत शांति के अधिकारी बन जाते हैं। इन 5 लक्षणों को एक पर्वतारोही माउंटेनियर के उदाहरण से समझिए। यदि किसी को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना है, तो उसे अपना भारी और व्यर्थ का सामान नीचे ही छोड़ना पड़ता है। यदि वह भारी पत्थर, अहंकार और अनावश्यक बोझ, कामनाएं लेकर चढ़ेगा, तो वह कभी शिखर तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक वैसे ही निर्माण मोहा का अर्थ है अपनी झूठी प्रतिष्ठा के बोझ को उतार फेंकना। जितसंग दोषा का अर्थ है उन सांसारिक जुड़ावों को छोड़ना जो आपको नीचे खींचते हैं। जब आप अध्यात्म नित्य होते हैं, यानी अपनी बुद्धि को सत्य में स्थिर करते हैं, तभी आप द्वंद्वों, सुख दुख की लहरों से ऊपर उठ पाते हैं। शिखर केवल उन्हीं के लिए है जो खुद को हल्का और शुद्ध करना जानते हैं। इन लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण है सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्ति। हम अक्सर सुख में फूल जाते हैं और दुख में टूट जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति यह जान लेता है कि ये दोनों केवल मन की अवस्थाएं हैं और उसका वास्तविक स्वरूप इनसे परे है, वही उस अव्यय पद परम धाम में प्रवेश कर पाता है। यह यात्रा स्वयं से परमात्मा तक की है और इस मार्ग में आपका अहंकार ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, जो है वह ईश्वर ही है, तब आपकी सारी कामनाएं स्वतः ही शांत हो जाती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि पात्र बनो, तब प्राप्ति स्वतः होगी। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने उस दिव्य धाम का वर्णन करते हुए कहते हैं, इसका अर्थ अत्यंत विस्मयकारी और सुखद है। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य फिर संसार में वापस नहीं लौटते, उस स्वयं प्रकाशमान परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न ही अग्नि। वही मेरा परम धाम है। प्रभु हमें यहाँ एक ऐसी शाश्वत शांति का आश्वासन दे रहे हैं जहाँ पुनरावृत्ति, वापसी का कोई भय नहीं है। एक बार जब आत्मा अज्ञान की नींद से जाकर उस चैतन्य प्रकाश को देख लेती है, तो उसके लिए संसार के ये फीके प्रकाश और नश्वर सुख अपना आकर्षण खो देते हैं। वह धाम ईश्वर का अपना स्वरूप है, जो समय और विनाश की सीमाओं से मुक्त है। उस परम धाम के प्रकाश को एक स्वप्न से जागने के उदाहरण से समझिए। जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं, तो उस स्वप्न के भीतर भी सूर्य और चंद्रमा होते हैं जो आपको प्रकाश देते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी आंख खुलती है और आप जागृत अवस्था में आते हैं, वे स्वप्न के प्रकाश विलीन हो जाते हैं। जागने के बाद आपको यह समझ आता है कि स्वप्न का प्रकाश असली नहीं था। इसी प्रकार यह संसार भी एक दीर्घ स्वप्न, लॉन्ग ड्रीम की तरह है, जिसे सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित कर रहे हैं। जिस क्षण आपकी आध्यात्मिक आंख खुलती है और आप उस परम धाम का अनुभव करते हैं, आपको आभास होता है
कि असली प्रकाश तो आपके भीतर ही था। वह प्रकाश आपके विवेक और आपकी आत्मा की शुद्धता से प्रकट होता है। परम धाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहां से वापसी नहीं होती। संसार की हर सफलता अस्थायी है। आप पद पाते हैं और फिर उसे खो देते हैं। आप सुखी होते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। यहाँ हर प्रकाश के पीछे अंधेरा छुपा है। लेकिन ईश्वर का धाम वह परम स्थिरता है जहाँ पहुँचने के बाद भटकने का अंत हो जाता है। उस प्रकाश को पाने का अर्थ है अपने भीतर के उस साक्षी को पहचान लेना जो कभी जन्मता नहीं और कभी मरता नहीं। जब आप उस प्रकाश में स्थित होते हैं तो आप स्वयं प्रकाश का पुंज बन जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि असली प्रकाश को अपने भीतर खोजो। बाहरी रोशनी केवल आंखों को दिखा सकती है, लेकिन ईश्वर का प्रकाश आत्मा को तृप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमारी वास्तविक पहचान को उजागर करते हुए कहते हैं, इसका अर्थ अत्यंत क्रांतिकारी और गौरवपूर्ण है। इस संसार में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अर्थात उनके साथ जुड़कर भटकता है। प्रभु हमें यहाँ यह याद दिला रहे हैं कि हम सनातन हैं, यानी हमारा न कभी आदि था और न कभी अंत होगा। हम ईश्वर से अलग नहीं है। केवल विस्मृति, भूलने की बीमारी के कारण हम खुद को इस शरीर का गुलाम मान बैठे हैं। जब यह दिव्य अंश प्रकृति के संपर्क में आता है तो वह मन के जाल में फंसकर सुख दुख के झूठे अनुभवों को अपना मान लेता है। जीवात्मा के इस भटकाव और शरीर परिवर्तन को एक सुगंधित वायु, सेंटेड वाइंड, के उदाहरण से समझिए। वायु स्वयं में गंधहीन होती है, लेकिन जब वह फूलों के बगीचे से गुजरती है तो वह उन फूलों की सुगंध को अपने साथ उड़ा ले जाती है। हवा जहां जहां जाती है वह सुगंध उसके साथ चलती है। इसी प्रकार जब जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है तो वह अपने साथ मन और इंद्रियों के संस्कारों को वैसे ही ले जाती है जैसे हवा सुगंध को ले जाती है। हम सोचते हैं कि शरीर के अंत के साथ सब समाप्त हो गया, लेकिन हमारी अधूरी वासनाएं और हमारे स्वभाव की गंध हमारे साथ अगले पड़ाव तक चलती रहती है। यही कारण है कि हम बार बार इसी संसार वृक्ष की शाखाओं में जन्म लेते हैं। इस रहस्य को जानने का लाभ यह है कि आप अपनी अल्पता को त्याग कर अपनी विराटता को पहचान सकते हैं। यदि आप ईश्वर के अंश हैं, तो आपके भीतर भी वही शक्तियां छिपी है जो उस परमात्मा में है। कमी केवल उस संबंध को पुनः जोड़ने की है। जैसे ही आप मन और इंद्रियों के इस आकर्षण को कम करना शुरू करते हैं, आपकी आत्मा अपने मूल स्रोत की ओर खींचने लगती है। आप यहाँ केवल भोगने के लिए नहीं, बल्कि उस पूर्णता को पुनः प्राप्त करने के लिए आए हैं। जब तक आप खुद को केवल एक शरीर मानते रहेंगे, आप डरते रहेंगे, लेकिन जब आप खुद को ईश्वर का अंश मान लेंगे तो आप निर्भय हो जाएंगे।